सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतयुग पुरुष कबीर कहते हैं, बहुत बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। कई बंधन में बंधा हुआ जीव है। बहुत बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। आप उपाय बहुत करे, पुन छोड़ावे गुरुदेव। हे प्रिय सजनों, जब ब्रह्म के बंधन में बंध जाता है जीव, मन बुद्धि आत्मा सुरता, तो कितना भी वह अपना जतन करे तथा हो नहीं सकता है। कितना भी जतन कर ले तथा हो नहीं सकता है। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। उपाय तो वह बहुत करते हैं तथा ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आप उपाय बहुत किया, छोड़ा वे गुरुदेव, तथा आप तो बहुत ही जतन करते हैं, कोशिश करता है। उन्हें एक वस्तु नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान सदगुरु के बिन मिल नहीं सकता है। ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी ये गुरु बिन मिल नहीं सकती है। हे प्रिय सज्जनों, गुरु बिन यह वस्तु मिल नहीं सकती है। और जब सदगुरुदेव का ज्ञान मिल गया तो भ्रम के अंधारे मिट गए, और जो भी बंधन था वह टूट गया, और बंधन से मुक्त हो गए, और बंधन से ही मुक्त हो गए। साहिब कहते हैं, छेद ले आत्मा को और भेद परमात्मा का पा। साहिब कहते हैं, छेद ले आत्मा को भेद परमात्मा का पा। निज चेतन वहां पुरुष अविनाशी। निज चेतन वहां पुरुष अविनाशी। फिर निर्भय हो गुण गा। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा को छेद के परमात्मा में लीन हो जा। यह आत्मा तत्व है, छेद का कारण है इनको चीन। विवेक के द्वारे, ज्ञान तो दर्पण है, वो आपके लिए है। शुभ और अशुभ वृत्तियों दिखाने के लिए ज्ञान है, तथा आत्मा चीनने के लिए विवेक की जरूरत है, जिसे सार शब्द भी कहा जाता है। विवेक की जरूरत है, और विवेक के द्वारा ही आत्मा चीनी जाती है। फिर परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। आत्मा को चीनेंगे नहीं तहाँ तक परमात्मा कैसे हमें प्राप्त होगा। साहिब कहते हैं, देह में जीव है, आत्मा में पीव। साहिब ऐसे कहते हैं, देह में यूं जीव है, त्यों आत्मा में पीव। ऐसा अविगत पुरुष है, ऐसे अविगत पुरुष है, मिले गुरु की भेव। जैसे इसी देह में जीव है, ऐसे आत्मा में परमात्मा पीव है। ऐसे अविगत आत्म में अविगत पुरुष है, तथा वह कैसे मिलेगा कि गुरु की भेव मिलेगी, तथा विवेक मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु का सार शब्द मिलेगा, जिसे आत्मा तत्व ज्ञान भी कहा जाता है, निश्चेतनीय ज्ञान भी कहा जाता है।
और सार शब्द भी कहा जाता है। वास्तव में तो वह विवेक ही है। वह जब विवेक हमें मिल जाता है सद्गुरुदेव का, तो छठी आत्मा को चीन के और अविगत पुरुष अविनाशी के दर्शन करते हैं हम। उन्हें तो छठा पद पारख कहा जाता है। साहिब का एक श्लोक है, आत्मा देह के माए, आत्मा देह के माए ता ब्रह्म शिव रूप कहा है। आत्मा देह के माए ता ब्रह्म रूप शिव रूप कहा है। छेद अतीत आत्मा को अविगत आत्म को पाए। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा है तो जीव से ब्रह्म भी बन जाते हैं, तब आत्मा ब्रह्म हो जाता है। अतीत आत्मा में अतीत ब्रह्म और अतीत आत्मा है। अज्ञात ब्रह्म में अज्ञात आत्मा है। हे प्रिय सज्जनों, अविगत ब्रह्म में अविगत आत्म है। तब कहते हैं, पांच आत्मा को छेद के छठी अविगत पाए, पांच आत्मा को छेद के छठी अविगत पाए, कहे कबीर समझाए के वो निज घर को जाए। हे प्रिय सज्जनों, हम विवेक के द्वारे आत्मा चिन्हते हैं। जैसे प्राग, प्रदेश, विपर और तेजस, ये जीव है। जीवों के नाम है, चारों की हद इसी सथुल में है, तथा वास्तव में जीव एक है। और तो उनका अंतस कारण एक अपने अपने स्थान पे वस्तु बनी। जैसे सूर्य के उदय होता है सूर्य, और हम अपने घर के आंगन में हजारों बर्तन में जल भर के रखते हैं तो हजारों सूरज नजर आते हैं बर्तनों में, तथा वास्तव में सूर्य तो एक ही है। ठीक ऐसे ये सारे जीव ठहरे हुए हैं, वास्तव में जीव एक है। ठीक ऐसे पांचों ही आत्मा को चीन के छठी अविगत आत्म को छीनना चाहिए। और छठी जो आत्मा है वह अविगत आत्मा है। अविगत ता तक है जहाँ तक ज्ञाता नहीं है, ता तक अविगत है। और जब ज्ञाता हो जाती है, उनका खबर हो जाती है, पता चल जाता है, तो फिर अविगत है नहीं, फिर तो अविगत नहीं है। क्यों कि अज्ञात और अविगत, अविगत की भी किसी ज्ञाता नहीं है ता तक अविगत है, अज्ञात भी जिससे ज्ञाता नहीं है ता तक है। जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो अविगत की हद मिट जाती है और सतीय पुरुष में लीन हो जाते हैं। तथा ऐसे सरल भाव है नहीं, सरल बात है नहीं कि हम एकदम में जाके अविगत को चीन ले, नहीं, ऐसा है नहीं। पूर्ण गुरु के भेद बिना अविगत कैसे पाए। साहिब कहते हैं, पूर्ण गुरु के भेद बिना अविगत कैसे पाए। वो तो छठी अविगत है, गुरु गति भी न लिखी न जाए। गुरु की जिसको गति प्राप्त होगी, गुरु के विवेक और ज्ञान सहन और शब्द प्राप्त होगा, और सदगुरुदेव का जो विवेक है वह प्राप्त होगा, वही छठे पद पारक को चीन सकते हैं। नहीं तो पढ़ने से कुछ भी नहीं होते हैं, पढ़ने से कुछ भी नहीं होती है। साहिब तो इतनी तक कहते हैं कि तुम्हारा हर वस्तु तुम्हारे ही पास है, देह विदेह तुम्हारी देह में। साहिब कहते हैं देह विदेह तुम्हारे देह में, आत्म ब्रह्म ठहराया, अविगत आत्म वहाँ घर खेले, कहे कबीर समझाया। ये सारी आपके पास है, तथा पूर्ण गुरु बिन मिलना महाकंठिन है। तथा पूर्ण गुरु बिन मिलना महाकंठन है। हद बेहद अनहद विचारा, ता हद क्या कहिए, कोई हद ही लागत नहीं, वो आप में रहिए। हद बेहद अनहद है, वो हद के अंदर ही बात कराते हैं,
लेकिन हद बेहद अनहद कुछ भी नहीं, वो भी सत्पुरुष आप में विराजमान है। तथा पूर्ण गुरु के बिना ये मिलता नहीं है, सदगुरु के बिना नहीं मिलता। अनहद, हद, बेहद, अनहद ये आपके पास है। और अविगत पुरुष में जब लीन होते हैं तो हद, बेहद, अनहद सारी टूट जाती है। ज्ञान अपनी हद में सिद्ध है, विवेक अपनी हद में सिद्ध है, वैराग अपनी हद में सिद्ध है। इनमें श्रेष्ठ वैराग है। वैराग नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, शयन और शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, श्रवण भजन और वाणी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसे वैराग ही नहीं है। तब साहेब कहते हैं चढ़ा वैराग अति अपर बल। साहेब कहते हैं चढ़ा वैराग अति अपर बल और अविगत देश बसाया। चढ़ा वैराग अति अपर बल अविगत देश बसाया, वाही तो अविगत पुरुष बेराजे, कहे कबीर समझाया। हे प्रिय सज्जनों, ये काम सारा वैराग का है। चाहे कोई काम काज सीख लो, गाना, जो भी वस्तु सीखनी हो, वैराग और लगन प्रेम नहीं होगा तो कैसे पाओगे? नहीं पा सकते हो। और वैराग चढ़ा होगा तो सारी वस्तु की प्राप्ति हम कर लेते हैं। वैराग होना चाहिए। और वैराग होगा तब जीव से ब्रह्म भी बन जाओगे। जैसे 7 ब्रह्म है, समाने विशेष अप्रोष अप्रोष श्रोत्रा सहजिर ब्रह्मनिष्ठ। ए प्रिय सज्जनों, पूर्ण ब्रह्म जो सदगुरु देव है, बस ये सारे रास्ते वही बताते हैं, 7 ब्रह्मों की पहचान कराते हैं। तथा जहाँ तक अविगत ब्रह्म नहीं है, अविगत पुरुष नहीं है, अविगत आत्म नहीं है, उनके अंदर अजर अमर पुरुष विराजमान है। जितने भी ब्रह्म है सारे श्रेष्ठ है, अपनी अपनी हद में सारे श्रेष्ठ है। तथा इनका सबका जानने के लिए ही हमें पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ेगा। इनको जानने के लिए इसी संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि श्रेष्ठ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है। ब्रह्म है वह भी श्रेष्ठ है, जीव है वो भी श्रेष्ठ है, श्रुता मन बुद्धि है वह भी श्रेष्ठ है, अज्ञात अविनाश है वह भी श्रेष्ठ है, अजर अमर अखंड है, अज्ञात पुरुष वह भी श्रेष्ठ है, परम तत्व परमात्मा अजर अमर अखंड है वह भी श्रेष्ठ है। तथा इन सब को जानने के लिए हमें गुरु के द्वारे जाना पड़ेगा, सदगुरु देव के द्वारे जाना पड़ेगा। और सदगुरु बिना यह वस्तु हमारे पास आ नहीं सकती है। और ये सारी जब वस्तु हमारे पास आ सकती है और आ जाती है, प्रिय सज्जनों, तब हम जान लेते हैं कि अविगत और सत्पुरुष परम तत्व परमात्मा ये सारा ही हमारे पास है। तब साहेब कहते हैं गुरु बिन बंधन न कट सके, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन बंधन न कट सके, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन गति कौन बतावे, जय जय ही गुरुदेव। हे प्रिय सज्जनों, अविगत की ज्ञात सदगुरुदेव बताते हैं। सत रास्ते पे चलने का मार्ग गुरुदेव सदगुरुदेव बताते हैं। सर्वे बंधन से मुक्त करके परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।